वहाँ मौजूद थे। और बात जब दीन की जाए तो शरीयत के दायरे में की जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और बात सियासत की जाए तो भारत के कानून के दायरे में की जाए। बेशक कोई मैया का लाल नहीं जो इन हाथ की कलाइयों में हथकड़ी डाल सके। जब बात कानून हिंद, दस्तूर हिंद, आईने हिंद के ख़िलाफ़ होगी तब तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन बात जब दायरे कानून में होगी तो दुश्मन भी तुम्हारे सामने सरेंडर होता नज़र आएगा। इसलिए परेशान मत हो, मैं जो बोलूँगा अपनी ज़िम्मेदारी पे बोलूँगा। और बात रिकॉर्ड हो रही है, जो भी सवाल किया जाए वो मुझसे किया जाए, कमेटी से कोई सवाल ना किया जाए। चूँकि हम नबी वाले हैं, जब नबी हमें ज़िंदगी दिलाना जानते हैं तो नबी हमें ज़िंदगी में बचाना भी जानते हैं। बेशक जब नबी हमें ज़िंदगी दिलाना जानते हैं तो ज़िंदगी, ये उलमा थोड़ा सा आगे आ जाए, चूँकि मैक आगे है, मैं आपके चेहरों की ज़ियारत करता रहूँगा। और ये जेल जाना यूसुफ भाई, ये जेल जाना कोई मायूब काम नहीं है। जेल जाना मायूब काम नहीं है। जिना करके जाओगे तो मायूब होगा जी, चोरी करके जाओगे तो मायूब होगा, किसी को सता कर जाओगे तो मायूब होगा, किसी को मार कर जाओगे तो मायूब होगा, किसी को तड़पा कर जाओगे तो मायूब होगा, किसी को कत्थर आउट करके जाओगे तो मायूब होगा, किसी की प्रॉपर्टी ज़मीन और जायदाद पे नाजायज़ कब्ज़ा करके जाओगे तो मायूब होगा। लेकिन जब इश्क़ रसूल में जाओगे तो शोएब अबू तालिब की सुन्नत अदा होगी, हज़रत बिलाल की सुन्नत अदा होगी। इधर जेल में तुम जाओगे बिलाल की सुन्नत अदा करने के लिए, उधर मुस्तफ़ा कहेंगे देखो मेरा वफ़ादार आ रहा है। जी बेशक। बात समझ में आ रही? तो मैं आईने हिंद, दस्तूर हिंद को भी मलहूज़ नज़र रखूँगा और दस्तूर इस्लाम को भी मलहूज़ नज़र रखूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आज जो करंट अफेयर मामलात जो हैं, लेटेस्ट हालात जो मुल्क के अंदर पैदा हो रहे हैं, मैं उस पर भी गुफ्तगू नहीं करूँगा। परेशान ना हो सियासतदा हजरात, मैं वो चीज़ बयान करूँगा कि हमारा भी काम हो जाएगा और दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाएगा। बोलो ये तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? जी। अगर ये भी नहीं सुनोगे तो फिर मैं क्या बयान करूं? फिर तो बेहतर ये है सलाम कहूं, नफीस भाई को सलाम कहूं और वापस अपनी कार से रिटर्न हो जाऊं, है ना। दुश्मन जब एतराज़ करेगा, मोतरिज़ जब एतराज़ करेगा, हमला करने वाला हमला करेगा तो उसका दिफा किया जाएगा, नहीं किया। हिंदुस्तान का कानून कहता है, हिंदुस्तान का संविधान कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कानून कहता है, अगर कोई तुम्हारे ऊपर हमला करे तो तुम्हारा हिंदुस्तान का कानून सेल्फ डिफेंस का कानून सिखाता है, अपनी जान को बचाने की हिफाजत का कानून देता है। तो ये चीज़ बयान करना कोई सियासत नहीं है, इस चीज़ से आशना करना इस्लाम का अहम जुज़ है। लेकिन मेरी कौम के लोगों, आज जो हालात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, अगर तुम ना समझे तो याद रखो तुम्हें बचाने के लिए अब कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई फारूक आज़म जैसा अलमबरदार नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई उस्मान गनी अपनी दौलत लेकर नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई फातह खैबर जुल्फ़िकार लेकर नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए हज़रत सैफुल्लाह की शक्ल में तलवार लेकर नहीं आएगा, अब तुम्हें बचाने के लिए हज़रत ज़र्रार अपने नेज़े को लेकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम हसन अपना मुसल्ला इमामत लेकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हुसैन अपने बच्चे अली अकबर को लेकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हज़रत सकीना अपनी कब्र से नहीं आएंगी, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हाथों में हथकड़ियां पहनकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम मोहम्मद बाकर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम मोहम्मद जाफर नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम तकी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए हजरत इमाम नकी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम हसन अस्करी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम अबू मंसूर मातुरीदी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम आज़म शाफ़ई नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए इमाम मालिक व हम्बली नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए शहर मुरादाबाद के अल्लामा काफी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी नहीं आएंगे, अब तुम्हें बचाने के लिए अल्लामा इनायत रसूल बदायूनी नहीं आएंगे। ऐ अल्लाह, अब हमें बचाने के लिए कौन आएगा? अल्लाह का कुरान बोल रहा है, अरे
नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहमद रजा मंजरी साहब, अहमद रजा मंजरी साहब। मैंने पूरा खुतबा बचाकर आपका टाइम बचा दिया है, मैंने तमहीदी जुमले छोड़कर आपका वक्त बचा दिया, सेव कर दिया है। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई हुसैन नहीं आएगा, अब कोई मैदान बदर का गाजी नहीं आएगा, अब मैदान बदर का कोई शहंशाह नहीं आएगा, अब उहद का कोई जानिसार नहीं आएगा, अब तबूक का कोई लड़ने वाला नहीं आएगा, अब तुम्हें हजरत जर्रार अपना लेजा लेकर नहीं आएंगे। अब हिंदुस्तान का कानून आएगा जो तुम्हें बचाएगा, सेल्फ डिफेंस का कानून आएगा। अगर तुम पर कोई हमला करने के लिए आगे बढ़े तो भारत का संविधान इजाजत देता है, भारत का कानून इजाजत देता है। अगर तुम्हारे बच्चों को कत्ल करने के लिए कोई आगे बढ़े तो तुम भी आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये भारत का कानून है और भारत के कानून पर जो अमल कर ले उसी का नाम मुसलमान है। बेशक 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 उसी का नाम मुसलमान है। खाली चूहों की तरह जिंदगी गुजारने वाले का नाम मुसलमान नहीं। हजरत फारूक आजम के नाइब का नाम मुसलमान है, हजरत उस्मान गनी के वफादार का नाम मुसलमान है। अगर मैदान बदर में हमने कमल खिलाए हैं, अगर मैदान उहद में हमने गुलो फूलो बेटे बूटे खिलाए हैं, तो याद रखो करबला में 3 दिन भूखे भी हम ही रहे हैं, करबला में 3 दिन प्यासे भी हम ही रहे हैं। अगर हमने मैदान बदर के फातह आजम का लक़ब अपने सर पे रखा है, अगर ताजे फाखरा अपने सर पे रखा है, तो करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे हम ही थे, 3 दिन के प्यासे हम ही थे, 3 दिन के परेशान हाल हम ही थे। लेकिन हमने बता दिया दुनिया वालों, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। न होगा हमसे कभी यह हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। बेशक 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 नबी का जाहो जलाल देंगे, जलाल देंगे। करंट हालात पर गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो से समात करो। आज हमला किया गया, इससे पहले हमला किया गया था कुरान पर, उसके बाद हमला किया गया इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अब हमला किया गया हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को लेकर। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी तकरीर लच्छेदार आज नहीं होगी। लच्छेदार तकरीर इससे पहले मैं आपके शहर जसपुर में आया था, बयान कर चुका हूँ। आज बड़ी इस्लाही गुफ्तगू करूँगा, बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू करूँगा, ताकि आपकी क़ुव्वत समात इसको बर्दाश्त कर सके। और जसपुर के पढ़े लिखे नौजवानों, आज तकरीर से पैगाम लेकर जाना, इस जलसे से पैगाम लेकर जाना। हमारे नबी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि माज़ल्ला तुम्हारे नबी तो सेक्स पावर वाले थे, तुम्हारे नबी तो ये चीज करने वाले थे, तुम्हारे नबी ने 9 साल की बेटी से शादी की है। लो तारीख का हवाला नोट करो और याद रखो, मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी को झांक कर देखो, आमना के लाल की हयात तैयबा पढ़ के देखो, मुस्तफ़ा करीम की सीरत और सूरत को पढ़ के देखो, मुस्तफ़ा के किरदार और कैरेक्टर को पढ़ के देखो। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह के हबीब जब गारे हिरा से कुरान अजीम की वही को लेकर जब आए थे, तो मेरे नबी ने नहीं कहा पढ़ो नमाज, मेरे नबी ने नहीं कहा रखो रोजा, मेरे नबी ने नहीं कहा दो ज़कात, मेरे नबी ने नहीं कहा झुक जाओ अल्लाह की बारगाह में। जब मेरे नबी ने दीन का पैगाम दिया था, तो मक्का के आतंकवादी खड़े थे, मक्का का एक से एक बड़ा गुंडा खड़ा था, मक्का का एक से एक बड़ा खतरनाक खड़े इंसान खड़ा था, मक्का का एक से बड़ा टेररिस्ट आतंकवादी खड़ा था। उस वक्त मेरे नबी ने एक ही पैगाम दिया था चेयरमैन साहब, उस वक्त मेरे नबी ने एक ही क्वेश्चन मार्क किया था, उस वक्त मेरे नबी ने एक ही सवाल किया था कमेटी वालों। जब मेरे नबी ने अपनी कौम को पहला खिताब किया था, तो मेरे नबी ने ऐलान किया था, ये नहीं कहा कि अल्लाह एक है, मेरे नबी ने नहीं कहा ये अल्लाह की कुरान है, मेरे नबी ने नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे नबी ने नहीं कहा मैं अल्लाह का पैगंबर बनकर आया हूँ, मेरे नबी ने नहीं कहा मैं हादी बरहक बनकर आया हूँ। बल्कि जसपुर के लोगों, अहमद रजा मंजरी का ये तारीखी जुमला नोट करो, जो मेरे नबी ने कोहे फारान को अपना मिंबर बनाकर ऐलान किया था, ऐ मक्का वालों, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या मैं मोहम्मद ने कभी किसी की बेटी के साथ जिना किया है? तो मक्का के बड़े से बड़े दुश्मनों ने कहा, ऐ मोहम्मद हमने कभी आपको नहीं देखा। दूसरा सवाल मेरे नबी ने किया, ऐ मक्का के लोगों, क्या कभी तुमने मुझे झूठ बोलते हुए सुना है? मक्का की आतंकवादियों ने कहा, ऐ मोहम्मद आपसे बड़ा सच्चा तो पूरे मक्का में कोई
नहीं है, पूरे जजीरे अरब में कोई नहीं है, कोई खित्ता अरब में कोई नहीं है, इन पहाड़ियों के दामन में बसने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के हबीब ने तीसरा सवाल किया, ऐ मक्का के लोगों बोलो, क्या मैंने किसी की जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी दबाई है? मक्का के लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने कभी नहीं देखा आपने किसी की जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी दबाई हो। अब फिर मेरे नबी सवाल करते हैं, बोलो क्या मैंने किसी पाक दामन औरत के ऊपर तोहमत लगाई है? मक्का के लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद हमने कभी नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया, क्या मैंने कभी किसी की चोरी की है? तो मक्का के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं मोहम्मद, हमने कभी ऐसा भी नहीं देखा। अब मजहब को एक साइड में रखो, मैं दुनिया वालों से पूछना चाहता हूँ, इसमें मजहब की बात बाद में है, इंसानियत की बात पहले है। मजहब की बात बाद में है, इंसानियत की बात पहले है। चोरी के बारे में नबी ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत हो रही है। जिना के बारे में नबी ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत हो रही है। गरीब को सताने के बारे में मुस्तफा ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत हो रही है। मालो असबाब गसब करने के बारे में मुस्तफा ने पूछा, इंसानियत की हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा, अरे पैगाम इलाही को मैंने बाद में दिया है, इंसानियत का पैगाम मैंने पहले दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना अहमद रजा मंजरी साहिब कबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह मैं थकूंगा नहीं, एक ही नारा काफी है, रिसालत और तकबीर का नारा। मैं थकूंगा नहीं, 2 घंटा भी बोलूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि लंबा नारा लगेगा तो टाइम ज़्यादा होगा, है ना। मैं ही चाहता हूँ कम वक्त में ज़्यादा बात हो जाए। बोलो चेयरमैन साहब, इसमें मजहब की बात तो बाद में है, लेकिन इंसानियत की बात पहले है। इंसानियत की बात पहले है। चोरी से रोकना इंसानियत की बात है। अगर कोई गरीब इंसान मेहनत करके पैसा इकट्ठा करेगा, उसका माल चोरी हो जाएगा तो सोचो गरीब के दिल पे क्या गुजरेगा। अगर किसी की बहू बेटी के साथ जिना हो जाएगा तो सोचो इंसानियत का जनाजा कैसे निकलेगा। अगर किसी गरीब का माल दबा लिया जाएगा तो सोचो इंसानियत कैसे सिस्कियां लेगी। सोचो अगर किसी मजलूम को दबाया जाएगा, इंसानियत कैसी आहो बुका करेगी। तो मेरे पैगंबर ने ऐलान कर दिया, द ग्रेट प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ मक्का के लोगों, आमना का लाल जो दीन लेकर आया है वो दीन फितरत है, इंसानियत का। अगर तहफ्फुज करने का कोई दर्श देने वाला अगर मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। बेशक बात समझ में आया कि नहीं? बेशक हजरत। बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम यहाँ बैठे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कौन मुफ्ती है कौन आलिम है, लेकिन मेरी नज़र में तो सब आलिम रब्बानी हैं, सब मुझसे बड़े हैं, बस सपोर्ट चाहिए आपकी। इंसानियत का पैगाम दिया था मेरे नबी ने। किसी भी हदीस को उठा कर देख लो, मेरे नबी ने नहीं कहा यू विल हैव टू पे नमाज फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे नबी ने ऐसा नहीं कहा। पूरा कुरान की 6666 आयते करीमा को उठाकर देख लो, कहीं मेरे नबी ने अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है मोहम्मद कहो कि रोजा रखो। कहीं भी मेरे नबी ने, अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला सुभान अल्लाह तशरीफ लाए, पूरी बुखारी और तिरमिजी इब्ने माजा और निसाई की हदीस उठाकर देखो, कहीं नहीं मिलेगा कि मेरे नबी ने पहले कुरान की रीडिंग कराने का ऑर्डर दिया हो, बल्कि नबी ने पहली अपनी जिंदगी का मंजर पेश किया है। क्या पेश किया? जिंदगी का मंजर पेश किया। अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला अल्लाह सलामत रखे। बड़ी आप थोड़ा इधर तशरीफ लाएं, मुफ्ती इधर थोड़ा आगे आइए। यादगार ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान की यादगार अल जामिअतुर रज़वी अद्दारासतुल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा के सदरुल मुदर्रिसीन प्रिंसिपल अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, जो मेरे बहुत करीबी हैं, 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मुझे बड़ा खुशी है अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया है। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। कमेटी वालों सुन लो तकरीर, वरना मैं लच्छेदार भी करना चाहता हूँ, अल्फाज मुतरादिफा बोलना खूब जानता हूँ, मुझे कोई परेशानी, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ काम की बातें हो जाएं। मैं भी चाहता हूँ शेर व शायरी करके बहुत अच्छे लच्छेदार तकरीर करना जानता हूँ। नेट पे सुन लो, मैं लच्छेदार तकरीर कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं लच्छेदार से हटकर हकीकत की बात बयान करूँगा। बात समझ में आ रही तो सुन लो कमेटी वालों, पानी बैठ कर पी लो। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, इतनी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, पानी यहाँ तो बैठ कर पी लो कम से कम, ताकि ये पता चल जाए नबी वालों का जलसा है तो नबी की बात पर भी अमल करने वाले इंशाअल्लाह मौजूद हैं। कमेटी वालों यहाँ बैठकर पानी पिलाओ सबको,
और तकरीर सुनो नफीस भाई, अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी ने सबसे पहले क्या पैगाम दिया कि बोलो कभी मेरी जिंदगी में ऐसा देखा है? एक से एक बड़ा आतंकवादी बोला है मोहम्मद हमने कभी नहीं देखा। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है वो तुम पर हमला करने वाला है, मानोगे? कहा बिल्कुल मानेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने जहन्नम से डराया और बाद में कहा कि अब उस एक खुदा को मान लो जिसको मैं भी मानता हूँ, मैं उसका आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। अब जरा यहाँ इंसानियत की बात देखे चेयरमैन साहब, यहाँ कोई दीन की बात हुई, इंसानियत की बात पहले, दीन की बात बाद में। दीन की बात, इंसानियत की बात। आज पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तराखंड के पहाड़ों से ऐलान किया जाता है कि इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करो, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करो, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करो। हम कहते हैं तुम तो आज कहते हो, मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले फरमा दिया। इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अल्लाह के हबीब ने पहले ही फरमा दिया। अब इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात बता दूं, एक हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स कोई दरख्त लगा दे, क्या लगा दे? जोर से बोलो, क्या लगा दे? देखो बोलते रहो, आज मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, हालात हाजरा पर गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि कौम को फायदा हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया दरख्त लगा दो, और जो दरख्त लगाता है उस दरख्त से जो चरिंद परिंद इंसान जानवर परिंदे जो खाते हैं या इक्तिसाब फैज़ करते हैं तो लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है। क्या हो जाता है चेयरमैन साहब, क्या हो जाता है? तो ये आज हुकूमत हमारी और हमारी हुकूमत ही पूरी दुनिया की हुकूमतें कहती हैं पेड़ पौधे लगाओ, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो चेयरमैन साहब तुम्हारी चेयरमैनी मुबारक हो। अरे तुमने सियासत की कुर्सी पर बैठकर आज दरख्त लगाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन आमना के लाल ने 1400 साल पहले कह दिया है। सुभान अल्लाह। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया मैं जो दीन लेकर आया हूँ वो दीन इंसानियत लेकर आया। उस नबी की इज्जत पर हमला हो। लो आओ देखो, पढ़ के देखो अब नबी की सीरत पर। अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ, चूंकि ज्यादा अपने मौजू को फैलाऊंगा नहीं, मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह के हबीब की पैदाइश से पहले मक्का शरीफ में मेरे नबी के आने से पहले मक्का के हालात क्या थे, मक्का का जोग्राफिया क्या था, मक्का के हिस्ट्री क्या थी, मक्का की तहजीब व तमद्दुन क्या था, मक्का का तर्ज जिंदगी क्या था। औरत को जानवर से ज्यादा जलील समझा जाता था। पहला पॉइंट, औरत को जानवर से ज्यादा, जब मैं इशारा करूं तब बोलना, वरना इसी अंदाज में तकरीर सुनते रहो। औरत को जूते से ज्यादा जलील समझा जाता था। और आज जो हिंदुस्तान के लोग औरत की आज़ादी का नारा, इसी भारत में अगर औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो शौहर की चिता के साथ उसको भी जलना पड़ता था। यह कानून था कि नहीं था? उठाकर देख लो, किताबें मौजूद होगा, मिलेगा तुम्हें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जा रहा है, विडो वीमेन विधवा औरत को जूते से ज्यादा जलील समझा जाता है, अल्लाह के रसूल 25 साल की उम्र शरीफ में पहुंच गए। तड़प के बोलो, झूम के बोलो। अब समझ गए होगे मैं कहां लेना चाहता हूं, लेके जाना चाहता हूं नफीस भाई। 25 साल के नबी हो गए। अरब का मुआशरा क्या है? औरत को जूते से ज्यादा जलील, जूते से ज्यादा औरत को जलील समझा जाता था। ऐसे माहौल और कल्चर में, ऐसी सोसाइटी में आमना के लाल 25 साल के हो गए। और खूबसूरती का आलम तो यह था कि मक्का में कोई ऐसा नहीं था जो मेरे नबी से ज्यादा हुस्न जमाल वाला हो। मेरे मुस्तफा की खूबसूरती अगर पूछना है तो बरेली के रजा से बाद में पूछना, खुदा के कुरान से पहले पूछना। तो खुदा का कुरान बोलेगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अब बरेली के रजा बोलते हैं, हमारी आन बोलते हैं, हमारी जान बोलते हैं, हमारी शान बोलते हैं, सुन्नियत की पहचान बोलते हैं। इमाम अहमद रजा खान बोलते हैं कि मेरे रजा का, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल का आलम ये था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अगर मुस्तफ़ा का चेहरा देखना हो तो कुरान की बद्दुहा को पढ़ लेना, मुस्तफा की जुल्फों को देखना हो कुरान की वल्लैलि इज़ा सजा को पढ़ लेना, नबी का सीना देखना हो कुरान के अलम नशरा को पढ़ लेना, नबी की आंखों को देखना है, नबी की आंखों को देखना है, कुरान की माज़ागल बसर व मा तगा को देख लेना, नबी के सफर को देखना है, सुब्हानल्लज़ी असरा को पढ़ लेना, नबी के गुफ्तार को देखना है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा को देख लेना। ए जसपुर के लोगों, अगर नबी की शान को देखना है तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को पढ़ लेना।
ऐसा नबी 25 एज का हो गया। कितनी साल का? जोर से बोलो। जहां लेकर जाना चाहता हूं वहां पहुंचो। कितनी साल के नबी हो गए? हुस्न जमाल का आलम यह है, अगर मैं वो जुमले बयान कर दूंगा तो तुम कहोगे मंजरी साहब ऐसा भी लोगों ने कहा था। मक्का की बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों ने कहा था, ऐ मोहम्मद, आई वांट टू गेट मैरिड विद यू मिस्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, वुड यू लाइक टू गेट मैरिड विद मी? हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे शादी करोगे? ऐ मोहम्मद आओ, हमारी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान है। लेकिन बहरे मुस्तफ़ा जो दूसरों की इज्जत को बचाने के लिए आया है, उसने कहा मेरे बाबा तो नहीं हैं, मेरे दादा सरदार मक्का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं हैं, मैं वहीं से निकाह करूंगा जहां से मेरे चचा अबू तालिब लगेंगे। 25 साल की उम्र हो गई नबी। कितनी उम्र हो गई? जोर से बोलो, कितनी हो गई? 25 साल की उम्र। मेरे नबी की 11 शादियों पर अटैक करने वालों, एक मर्तबा नबी की जिंदगी को अच्छे से पढ़ लो तासुब का चश्मा उतार कर, तो तुम भी माइकल हार्ट की शक्ल में कहोगे दुनिया के सारे 100 लोग एक तरफ हैं, उनमें मुस्तफ़ा एक तरफ है। ये माइकल हार्ट अंग्रेज मुअर्रिख और राइटर, जिसने दुनिया के 100 लोगों की लिस्ट बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े दुनिया के दानिशवरों के नाम लिखा। जब एक नंबर पर नाम रखने का आया तो सोचा किसको रखूं, पूरी जिंदगी को पढ़ा। उसने देखा ऐसी कौन सी ज़ात है जो सियासत में भी नज़र आती है, ऐसी कौन सी ज़ात है जो मईशत में भी नज़र आती है, ऐसी कौन सी ज़ात है जो तिजारत में भी नज़र आती है, ऐसी कौन सी ज़ात है जो कमांडर इन चीफ भी बन रहा है, ऐसा कौन सा शख्स है जो मुसल्ले पे जाए तो इमाम बन जाए, ऐसा कौन सा इंसान है जो मस्जिद में जो अदालत में जाए तो चीफ जस्टिस बन जाए, ऐसा कौन सा इमाम है जो मैदान में जाए तो बेहतरीन सिपाही बन जाए, ऐसा कौन सा इंसान है जो खंदक के मैदान में जाए तो मजदूरों का काम करके दिखा दे, ऐसा कौन सा इंसान है जब भूखों के लिए उसवे हसना पर अमल कराए तो पेट से पत्थर भी बांध ले। माइकल हार्ट ने जब तमाम लोगों की जिंदगी पढ़ी, फिर आमना के लाल की जिंदगी पढ़ी, तो माइकल हार्ट ने बबांगे दोहल दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, अगरचे मैं कुरान वाला नहीं हूँ, अगरचे मैं कलमा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन तासुब का चश्मा मैंने उतार कर रिसर्च की है। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा अगर जमीन पर किसी को मिला है तो आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिला है। और तो और करो, बात समझ में आ गई? कौन बोला? माइकल हार्ट। कौन बोला? किताब मेरे पास मौजूद है, जब चाहो जिस वक्त चाहो एनी टाइम में आपको दिखा सकता हूं, है ना। और ये अल्लामा मुफ्ती शकील बैठे, इनके पास, इनकी लाइब्रेरी में जामिअतुर रज़ा की मौजूद हुई किताब, देख लेना। उसने कहा था नंबर 1 पर रखने वाली जात अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। वजह क्या थी? अगर मुहक्किक बनो तो चश्मे तासुब उतार कर रखो, चश्मे तासुब उतार कर रखो, और अगर तहकीक करोगे तासुब का चश्मा लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 25 साल के नबी हो गए, पहला निकाह का पैगाम आया। यहां पर जो जुमले बोल रहा हूं उनको जरा नोट करना। प्रिंट मीडिया वालों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों, ये जुमले खूब वायरल करना ताकि दुनिया के लोगों के कानों तक पहुंच जाए कि मुस्तफ़ा करीम की अजमत ये है। 25 साल के नबी हैं, पैगाम निकाह मेरे नबी ने नहीं भेजा। मक्का की एक खातून है जिनको पूरी दुनिया हजरत खदीजा के नाम से जानती है। तड़प के बोलो, झूम के बोलो, हजरत खदीजा के नाम से जानती हैं। हजरत खदीजा ने अपने ब्लड रिलेशन को भेजा मेरे सरकार के पास और कहा है मोहम्मद, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। और वो मंजर याद रखना, मक्का की सोसाइटी का कल्चर याद रखना कि कुंवारी लड़कियों का भी कोई मकाम नहीं था, तो विडो वीमेन को इज्जत कौन देता? जब कुंवारी लड़कियों को कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं था तो विडो वीमेन, विधवा औरतों को कौन गले से लगा था? निकाह पैगाम आया हजरत खदीजा का। खदीजा है कौन? 40 साल की औरत है। कितने साल की? कितने साल की?
40 साल के नौजवानों, जवाब देने का हौसला और हिम्मत रखो, वरना यही टुक टुक दीदम दम न कशीदम वाली तफसीर बनोगे तो मिटा दिए जाओगे। कौमें वही जिंदा रहती हैं जिनके फिक्र ख्यालात हरफ आला होते हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं, क्योंकि आज जो कौम खामोश हो गई वही सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। इसलिए कहने वाले ने कहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। हमें तो जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, लेकिन हम ही कह गए सो गए दास्ता कहते कहते। 40 साल की औरत का पैगाम निकाह आया। कंडीशन क्या थी खदीजा की? बेवा थी, एक शौहर से नहीं 2 शौहरों से बेवा थी। कितने शौहरों से? बोलो कितने शौहरों से? 2 शौहरों से। हजरत खदीजा का पहले निकाह हो चुका था, दोनों शौहर एक्सपायर हो गए हजरत खदीजा के, बेवा हो गई, विडो वीमेन बन गई, विधवा बन गई। ऐसी 40 साल की औरत मेरे 25 साल के नबी को पैगाम निकाह देती है। जाहिरी एतबार से डिफरेंस है उम्र में 15 साल का। वहां कुंवारियों का कोई मकाम नहीं, यहां तो बेवा का मामला है। पढ़ो तो नबी की जिंदगी को। 40 साल की औरत ने जब निकाह का पैगाम भिजवाया, फिर भी मेरे नबी ने कहा मेरे चचा अबू तालिब जाने, रेफर कर दिया चचा की तरफ। चचा जो फैसला करेंगे मैं कर लूंगा। गौर तो करो मेरे नबी की अजमत को, सुभान अल्लाह। अब आप ये कहोगे अहमद रजा मंजरी नबी की अजमत बयान कर रहे हो और नबी ने रेफर कर दिया चचा की तरफ, तो इसमें अजमत कहाँ रही? हम कहेंगे अजमत इसमें भी सलामत है। क्यों? अगर डायरेक्ट मेरे नबी निकाह कबूल का पैगाम कबूल कर लेते तो एक आतंकवादी खड़ा होकर कहता, अगरचे खदीजा बेवा थी लेकिन मक्का की सबसे बड़ी दौलतमंद औरत थी, मोहम्मद ने दौलत के चक्कर में शादी की है, लेकिन मेरे नबी ने कह दिया, ऐ दुनिया वालों, तुम्हें दुनिया की दौलत मुबारक हो, मुझे मेरी खदीजा मुबारक हो। इसलिए रेफर कर दिया चचा की तरफ। अब 40 साल की औरत को मेरे नबी अपने कलेजे से लगा रहे हैं। 25 साल का नौजवान है कोई यहां पर हमारा भाई जो 25 साल का हो, 40 साल की बेवा औरत से शादी कर ले? मैं पूरे हालात हाजरा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। नौजवानों, ये तकरीर अगर दिमाग में बैठ गई तुम जवाब दे सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं होगा। सुनोगे, घर में आ जाओगे, हंगामे होंगे। तुम्हें कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं। कानून हाथ में लेना है तो मुस्तफा का लेना है। भारत के कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के हबीब ने 40 साल की औरत से निकाह कर लिया। है कोई जसपुर का ऐसा नौजवान जो 40 साल की बेवा औरत से शादी करे? खुदा की कसम कोई नौजवान तैयार नहीं होगा। लेकिन आमन्ना के लाल ने 40 साल की औरत से निकाह करके बता दिया, ऐ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, ऐ मेरे दामन को गंदा करने वालों, ऐ मेरे दामन पर धब्बा लगाने वालों, सुनो, अरे तुम कुंवारी से शादी करते हो, मैं बेवा से शादी करके बता रहा हूं, मैं सेक्स ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं आया, बल्कि विधवा गरीब इंसान को अपने कलेजे से लगाने आया हूं। अल्लाहु अकबर। 40 साल की औरत से शादी की। यहीं पर मत रुको, आगे बढ़ो। 25 साल की उम्र में शादी की। हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। कितनी थी? 40 साल। 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा का विसाल हुआ। कितने साल की उम्र में? तकरीर याद करो, कितने साल की उम्र में? 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा दाई अजल को लब्बैक कहेंगे। मेरे नबी की ज़ौजियत में कितना रही? 25 साल। कितनी रही? कितनी रही? मुफ्ती शकील साहब बताओ, क्या इस 25 साल में मेरे नबी ने क्या किसी दूसरी खातून से निकाह किया? बोलो, किया? नहीं किया। इस 25 साल के पूरे पीरियड में मेरे नबी ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। खदीजा 65 साल की उम्र में इंतकाल, नबी की उम्र 50 साल हो चुकी है। 25 साल से नबी 50 साल को पहुंच चुके हैं, लेकिन दूसरा निकाह चेयरमैन साहब नहीं फरमाया। नहीं फरमाया क्यों? कि मेरा नबी नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं आया था। नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं आया मेरा नबी। सुनो, 50 साल की उम्र हो गई, खदीजा विसाल कर गई। 25 साल मेरे नबी के साथ रही, लेकिन मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। जब खदीजा का विसाल हो गया, नबी की उम्र 50 साल हो गई, तो मेरे नबी ने दूसरा निकाह फरमाया। कौन सा निकाह फरमाया? पीछे वाले बोलो, कौन सा फरमाया? जोर से बोलो, कौन सा फरमाया?
दूसरा निकाह फरमाया। जसपुर के चेयरमैन बोलेंगे दूसरा निकाह तो यकीनन किसी 15-16 साल की लड़की से किया होगा, हैं? कहोगे कि नहीं कहोगे कि यकीनन 15-16 साल की लड़की से दूसरा निकाह? नहीं, पूरे डंके की चोट पे कहूंगा, दूसरा निकाह जिस औरत से फरमाया था उन मुकद्दस खातून का नाम हजरत सौदा है। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? अरे ऊंची आवाज में बोल दो, क्या नाम है? हजरत खदीजा के बाद जो दूसरा निकाह नबी ने फरमाया उन खातून का नाम सौदा है। सौदा की उम्र कितनी थी? लिखने वाले ने लिखा है हजरत सौदा की उम्र 50 साल थी। कितनी? जोर से बोलो, कितनी? तकरीर समझ में आ रही है? ये तो नहीं कि लच्छेदार करना शुरू कर दो, है? लच्छेदार से कोई फायदा नहीं होगा, आज इसी की जरूरत है। मैं जानता हूं लच्छेदार तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं। मुफ्ती शकील साहब फतवा मत लगा देना, मैं तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं, है ना? और तहदीस नेमत के तहत कहा जा सकता है अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत के खूब खूब चर्चे करो। दूसरी खातून से मेरे नबी ने निकाह फरमाया जिनका नाम हजरते, जोर से बोलो हजरते, अरे पीछे वालों बोलो हजरते, अरे तुम्हारी दूसरी अम्मा का नाम, तुम्हारी दूसरी अम्मा का नाम, नबी की दूसरी बीवी का नाम, उम्मत की दूसरी मां का नाम सौदा है। और हजरत सौदा की उम्र कितनी थी? जल्दी से बोलो, कितनी थी? नबी की उम्र कितनी है? 50 साल की उम्र में मेरा नबी दूसरा निकाह भी 50 साल की औरत से फरमा रहा है। नुत्फे ना तहकीक से पैदा होने वाली, तूने मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ा ही नहीं है। और एक दावा करूंगा पूरे ईमान और ईकान और विजदान के साथ, सारी लिबर्टी को मैं दावा पेश करके जाऊंगा जब जाऊंगा यहां से यूसुफ से। डरो मत, जेल में मैं चला जाऊंगा, आप मत जाना, है ना? 50 साल की औरत से शादी फरमाई नबी ने, नबी भी 50 साल के हैं। चेयरमैन साहब, अब ये कहोगे हो सकता है सौदा तो कुंवारी रही होंगी। नहीं मेरे भाइयों, हजरत सौदा भी बेवा थी। अल्लाह, हजरत सौदा भी विडो वीमेन थी, हजरत सौदा भी विधवा थी। वारे मेरे नबी तेरी अजमत को सलाम। अगर तू सेक्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आता तो 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से शादी ना करता। अगर तू नफ्स परस्ती के लिए आता मेरे नबी, तू 50 साल की उम्र में एक बेवा 50 साल की खातून हजरत सौदा से निकाह ना फरमाता। मेरे नबी तेरी तो अजमत को सलाम। लेकिन मुसलमानों, आज तुम आपस में इतने इख्तिलाफ में पड़ गए कि नबी की अजमत को सुनना बंद कर दिया, नबी के किरदार और कैरेक्टर को समझना बंद कर दिया। इसलिए दुश्मन आज कभी नबी की ज़ौजा पर हमला कर रहा है, कभी कुरान पर हमला कर रहा है, कभी मुस्तफ़ा के तक़द्दुस पे हमला कर रहा है। 50 साल की औरत से मेरे नबी ने दूसरा निकाह फरमाया। अब मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया, अब वो सुलगते हालात पर लेकर आ रहा हूं। मेरी खुदा की रहमत को प्यार आया। पहले हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द सानी है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है, कोई मुफ्ती नहीं झुटला सकता। दूसरा हवाला नोट करो, अल्लाह का कुरान है, उसी कुरान पर एक तर्जुमा लिखा है जिसका नाम कंजुल ईमान है, उसी तर्जुमे के बराबर में एक तफसीर लिखी है जिसका नाम खजाइनुल इरफान है। इन दोनों चीज़ों में लिखा है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला निकाह 40 साल की दो शौहरों से बेवा औरत से किया, जब दूसरा निकाह हजरत सौदा से किया तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। मेरा नबी कितना रहमत वाला है, मेरा नबी कितना करीम करम वाला है, मेरा नबी कितनी अजमत वाला है, मेरा नबी कितने सब्र वाला है, मेरा नबी कितने सुकून वाला है, मेरा नबी कितने जब्त वाला है, मेरा नबी कितनी हिम्मत वाला है। तो मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया। ऐ जसपुर के लोगों, जब मैं इशारा करूं तो झूम के सुभान अल्लाह बोल देना, और जब मैं इशारा करूं पूरे मजमे से इस्तकबाल कर लेना। अब खुदा की रहमत को प्यार आया। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल जल्दी से आ जाओ। हजरत जिब्राइल खुदा की बारगाह में आते हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं व्हाट इज योर ऑर्डर माय अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा हुक्म क्या है? अल्लाह फरमाया डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा। ऐ जिब्राइल ऑन दिस टाइम, ऐ जिब्राइल अब सिदरतुल मुंतहा पर बैठने का वक्त नहीं है। हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह ऑन दिस टाइम, ऐ अल्लाह मुझे करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया गो टू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा ऐ जिब्राइल रसूल करीम के दरबार में चले जाओ, आमना के लाल के दरबार में
चले जाओ, हलीमा की गोद के पाले के दरबार में चले जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में चले जाओ, जिसका चेहरा बद्दुहा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसका सीना अलम नशरा है उसके दरबार में चले जाओ, जिसकी आंखें माज़ाग है उसके दरबार में चले जाओ, जिसका कलाम वमा यंतिकु अनिल हवा है उसके दरबार में चले जाओ, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है उस नबी के दरबार में जा। जिब्राइल ने कहा मौला लेकर क्या जाऊं? तो रब ने कहा जो परवरदिगार दे वो लेकर नबी के दरबार में चला जा। अब देखो वो मंजर आने वाला है सुभान अल्लाह, जहां सारी तागूती ताकतें सरेंडर होती नजर आएंगी। हजरत जिब्राइल आए, अल्लाह ने एक रेशमी कपड़ा अता फरमा दिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह ने एक रेशमी कपड़ा अता फरमा दिया। उस कपड़े पर अल्लाह ने एक तस्वीर अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, क्या फरमा दी? किताब के हवाले नोट कर लिए ना, दोनों में लिखा है रेशमी कपड़े पर एक तस्वीर अल्लाह ने मुनक्कश करके हजरत जिब्राइल को दे दी। का जिब्राइल ये लेकर चले जाओ नबी के दरबार में। जसपुर के लोगों बुलबुले सिदरा आ रहे हैं, तायरे सिदरा आ रहे हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार आ रहे हैं, तमाम फरिश्तों के बड़े सरदार आ रहे हैं, हजरत जिब्राइल आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इसराइल खान साहिब क़िबला। उलमाए अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत के बड़े नामवर ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद शायद गालिबन उन्हीं का ख़िताब होना है, और उनके साथ अपने वक्त के अजीम स्कॉलर मुफ्ती इसराइल साहब दामज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इन उलमा अहले सुन्नत की उम्र में बरकत अता फरमाए और इनसे फ़यूज़ व बरकत हासिल करने हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत जिब्राइल वो कपड़ा लेकर एक तस्वीर मुनक्कश बनी हुई है। जिब्राइल मेरे सरकार के दरबार में आ गए। मेरे सरकार ने फरमाया जिब्राइल क्या लेकर आए हो? हज़रत जिब्राइल ने वो कपड़े का टुकड़ा मेरे सरकार के सामने फैला दिया। मेरे नबी ने वो तस्वीर को देखा, मेरे नबी ने उस पिक्चर को देखा, मेरे नबी ने उस सीरत को सूरत को देखा, मेरे नबी ने नक्शो निगार को देखा। जसपुर के लोगों तो मेरे नबी का जुमला सुनो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है जिब्राइल, अरे ये तस्वीर लेकर तुम आज मेरे दरबार में आए हो। इस सूरत को मेरा परवरदिगार मुझे 3 दिन से ख्वाब में अता फरमा रहा है। सुभान बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दिन से 3 दिन से, जोर से बोलो कितने दिन से? 3 दिन से ख्वाब में दिखा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरा खुदा मुझसे कह रहा है ऐ मेरे प्यारे रसूल, तूने पहली शादी एक 40 साल की बेवा से की है, दूसरी शादी तूने एक 50 साल की बेवा विधवा हजरत सौदा से की है। ऐ मेरे नबी अब इससे निकाह तुम फरमा लो। अब जरा गौर तो करो, हजरत खदीजा मेरे नबी की चाहत है, हजरत सौदा मेरे नबी की चाहत है, मारिया किब्तिया मेरे नबी की चाहत है, ज़ैनब बिन्त जुहाय मेरे नबी की चाहत है। अरे 10 बीबियां खुद मेरे रसूल की चाहत है, और जिसका नाम आयशा है वो मेरे खुदा की चाहत है। मेरे नबी से ऐलान कर दिया, ऐ मुस्तफा 10 औरतों से निकाह करना तेरा काम है, आयशा से निकाह कराना ये मेरा काम है। क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करो, हजरत आयशा से निकाह कराना ये मेरा काम है। अल्लाह ने पैगाम निकाह भेजा है। लेकर कौन आया? हजरत जिब्राइल आए। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान की शादी हजरत सैयद शाहिद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की लख्त जिगर नूर नजर से हुई। सैयद साहब बताओ, निकाह का पैगाम खुद लेकर गए थे या आपके अब्बा लेकर गए थे या आपके खानदान लेकर गए थे? अरे जो भी लेकर गए होंगे वो दुनिया वाले होंगे, वो जमीन वाले होंगे, वो फर्श वाले होंगे, वो दुनिया वाले होंगे, लेकिन आयशा का पैगाम का निकाह जो मुस्तफा के दरबार में लाया वो कोई जमीन वाला नहीं,
मुहल्लिस का सरदार, फरिश्तों का सरदार, तमाम मलाइका का सरदार हजरत जिब्राइल अमी है। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अमी पैगाम निकाला रहे हैं। अब जरा गौर तो करो, बेटी के पैगाम निकाह बाप भेजता है, लेकिन आयशा का पैगाम निकाह परवरदिगार खुद भेज रहा है। अंदाजा तो करो, मेरे खुदा ने बता दिया है, मेरे रसूल जब ये दुनिया वाले एतराज करेंगे तो एतराज का जवाब हम इस शान से देंगे, आयशा का निकाह किसी और ने नहीं कराया बल्कि परवरदिगार आलम ने खुद फरमाया। अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत है, जिब्राइल को तस्वीर देकर भेजा है। क्या बात है, सुभान शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं 3 दिन तक मैंने ख्वाब में देखा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि 3 दिन तक मुस्तफ़ा ने ख्वाब में देखा है। ऐसी जात पर हमला करोगे, खुदा की कसम। अब कुरान के नजरिए कुरान क्या कहता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यबातु लित तय्यबीन वत्तय्यबून लित तय्यबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। हजरत आयशा का निकाह अल्लाह की मंशा मर्जी से हजरत जिब्राइल के जरिए पैगाम निकाह लाकर जब हो गया, अब अल्लाह का कुरान बोलता है, जब सैयदा आयशा पर इल्जाम लगाया गया, सैयदा आयशा पर इल्जाम लगाया गया, तो मेरे मुस्तफ़ा ने पाक दामनी का ऐलान नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक ने पाक दामनी का ऐलान नहीं किया। अबू बकर करते तो दुनिया कहती बेटी की पारसाई का ऐलान उनके अब्बा कर रहे हैं, अगर मेरे मुस्तफ़ा करते तो दुनिया कहती बीबी की पाक दामनी का ऐलान एक शौहर कर रहा है। मयाजी में चले जाओ, एक खातून और गुजरी है जिन पर इल्जाम लगाया गया है, उन मुकद्दस खातून का नाम हजरत सैयदा मरियम है। हजरत मरियम पर जब इल्जाम लगाया गया, मरियम रोने लगी, खुदा की बारगाह में आहो बुका करती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे पाक दामन को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मरियम जब तेरे सामने तेरी कौम आए और तेरा बेटा तेरी गोद में हो तो इशारा कर देना, ये बच्चा तेरी पाक दामनी की गवाही देगा। हजरत मरियम अपने बेटे ईसा हजरत ईसा रूहुल्लाह को अपनी गोद में लेकर आराम फरमा रही है। पूरी कौम आ गई, पूरी कौम ने कहा मरियम तुमने काला मुंह करा लिया। इतने में अल्लाह का पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह बोल उठे, ए लोगो इन्नी अब्दुल्लाह है आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह है वातानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। जब मक्का उन लोगों ने देखा तो भाग भाग गए, पूरे लोग मुंतशिर हो गए। अब जरा यहाँ पे एक साइंटिफिक नजरिया देखो कि हजरत माँ के ऊपर इल्जाम लगाया, गवाही किसने दी? बेशक बेटे ने। किसने दी? बेटे ने। बोलो किसने दी? बेटे ने। बेटे ने। अगर चाहिए मौजज़ा है, हमारा ईमान है, लेकिन है तो बेटा, है तो लख्ते जिगर, है तो गोद का पाला। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा विजदान है कि यकीनन गवाही बेटे ने दी अपनी जगह है, लेकिन वो पाक दामन हैं। लेकिन जब दुनियादार पूछेंगे तो कहेंगे गवाही देने वाला तो बेटा ही था, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आती है, बारी जब हबीब परवरदिगार की आती है, बारी जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आती है, बारी जब मक्की और मदनी की आती है, बारी जब तोहा यासीन की आती है, जब मेरे नबी की मुक़द्दस बीबी हजरत सैयदा आयशा पर इल्ज़ाम लगाया गया, अबू बकर खामोश हैं, हजरत उमर खामोश हैं, हजरत उस्मान खामोश हैं, हजरत अली खामोश हैं, हजरत तलहा अंसारी खामोश हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खामोश हैं, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम खामोश हैं, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास खामोश हैं, अल्लाह के हबीब भी खामोश हैं, मेरे नबी भी खामोश हैं। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे खुदा के दरबार से आवाज आती है, अबू बकर जवाब मत देना, मेरे रसूल जवाब मत देना। अरे ईसा ने अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी है, लेकिन मेरे रसूल आपकी बीबी आयशा की पाक दामनी की गवाही आपसे नहीं दिलाएंगे, उनके बाबा अबू बकर से नहीं दिलाएंगे, बल्कि आयशा की पाक दामनी की गवाही खुद परवरदिगार अता फरमाए। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। हजरत आयशा की पाक दामनी की गवाही किसने दी? किसने दी? अल्लाह ने दी। अल्लाह ने 18 पारे की सूरह नूर की आयत करीमा को हजरत आयशा की शान में उतार दिया बेशक और ऐलान कर दिया
अल खबीसातु लिल खबीसीन, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं, पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक। आगे जो सेंटेंस है, जुमला कलाम है, नोट करो। उलाइका मुबर्रऊन बेशक सुभान अल्लाह, मिम्मा यक़ूलून। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ मेरे नबी, आपकी बीबी तो पाक है उन ऐबों से जो ये जालिम दम लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ऐलान किया उलाइका मुबर्रऊन, वो तो पाक हैं, बरी हैं, अम्मा यक़ूलून, उन चीजों से जिनकी ये तोहमत लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुरान की आयत करीमा यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। लहुम मग़फ़िरह, आए क्या अल्लाह फरमाता उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए किसके लिए मग़फ़िरत? सैयदा आयशा के लिए मग़फ़िरत। अल्लाह अकबर। एक तो पाक है और कुरान का उनके लिए। तुम जलसा सजा रहे हो, या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे हमारी। हजरत अबू बकर पूरी जिंदगी कहते रहे या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। उमर ने कहा या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। उस्मान ने कहा या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने बेटों को ज़ेर खंजर लिटाल कर कहते या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। गौसे आज़म ने कहा मग़फ़िरत फरमा दे। सिद्दीक़ सत्ती ने कहा मग़फ़िरत फरमा दे। जुनैद बगदादी ने कहा मग़फ़िरत फरमा दे। मेरा इमाम पूरी जिंदगी नबी नबी कहता रहा, खुदा से कहता रहा मेरे मौला मग़फ़िरत फरमा दे। अरे दुनिया कहती है मग़फ़िरत कर दे, लेकिन वो आयशा है जिनके लिए खुदा कहता है आयशा मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयशा है, वो मकाम आयशा है, मग़फ़िरत फरमाती है। कुरान बोल रहा है वरिज़्क़ुन करीम, बेशक सुभान अल्लाह। और मुकर्रम रिज़्क़ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये मकाम आयशा है कि अल्लाह रिज़्क़ भी अता फरमाता है, मग़फ़िरत भी फरमाता है, इल्ज़ाम की तरदीद भी करता है, पाक दामनी का ऐलान भी करता है। उन माँ का नाम आयशा है। काश हम अम्मा आयशा के बारे में सुन लेते या पढ़ लेते तो एक नुत्फ़े ना तहक़ीक़ हमारे नबी की ज़ौजे मुहतरमा पर इल्ज़ाम ना लगाता और ना लगाती। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहता हूँ। कुरान की एक आयत है उतुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम। बेशक एक शख्स गुजरा, इसका नाम वलीद इब्न मुगीरा है। क्या नाम है? वलीद इब्न। उसने नबी पर इल्ज़ाम लगाया मजनू का। तो अल्लाह ने फरमाया जिसके अंदर 10 चीज़ें होंगी वो ऐसा कहेगा, उसमें आखिरी निशानी है कि वो हरामी होगा। क्या होगा? हरामी होगा। उतुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम, वो हरामी होगा। जब उसकी माँ से पूछा गया तो माँ ने कहा हाँ यकीनन तू हरामी है। बेशक। अब सुनो, जिसने भी नबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मैं दुनिया की तमाम लिबर्टी से ये मुतालबा करता हूँ उसका DNA टेस्ट करा लेना। खुदा की कसम, अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, उसका खून हलाली नहीं होगा, हरामी होगा। क्योंकि मुस्तफ़ा की अज़मत पर हमला वही करेगा जो नुत्फ़े से ना तहक़ीक़ होगा, जिसका नुत्फ़ा तहक़ीक़ शुदा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे नबी ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से जो निकाह फरमाया है वो तीसरा निकाह फरमाया है, और वो खुदा की मंशा और मर्ज़ी से फरमाया है। खुदा ने खुद पर्चे की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में भेजा है। दोनों किताबों के अंदर हवाला मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी माँ सैयदा आयशा की ज़िंदगी को पढ़ो और दुनिया को बता दो। अपना पैगाम देने में किसी से मत शर्माओ, किसी से मत घबराओ। तकदीर में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन दुनिया वालों को ये बता दो, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो
तो शफक छोड़ जाऊंगा। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी से जो भी गलती हुई हो बोलने में, मैं सबको गवाह बनाकर अलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।